हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं टोटल 15 क्वेश्चन जो है वो आज की वीडियो में लेकर आया हूँ, जो आपकी दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपके होने वाले हैं 2 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं और पढ़ते हैं अपने जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं आज की वीडियो के। तो वीडियो को स्टार्टिंग से कर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन अपना वो है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में है। देखो, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का मतलब ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है। ठीक है, संविधान के कुल कितने भाग है वो मैं आपको बताता हूँ। संविधान के कुल मूल भाग कितने हैं? 22 है। ठीक है, 22 में से जो चौथा भाग है, ठीक है, फोर्थ वाला, ओनली फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ए भी नहीं, फोर्थ है बस, भाग फोर्थ, ये जैसा मैंने लिखा हुआ है ना, भाग 4, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर भाग 4 के अलावा ए ई बी वगैरह कुछ भी लिखा हो तो वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ओनली भाग फोर्थ में क्या लिखा गया है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना दी गई है। ठीक है, तो ये अपना क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो राज्य को क्या करता है? कल्याण पे ध्यान देता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं। ठीक है, और भी इनके कई कार्य होते हैं। बाकी अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद ना 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद देखो, दूसरा क्वेश्चन जो अपना आता है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। मतलब कि देखो, बिहार के अंदर तो स्थित है, ये तो पता लग गया। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि बागमती परियोजना कहाँ पर है। तो ये आपको याद रखना, या फिर कहाँ पर स्थित है, तो वो बिहार में स्थित है। लेकिन अब ये पूछा गया है कि बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना सीतामढ़ी। ठीक है, ये जो है बिहार डीएलएड का जो क्वेश्चन है ये बन सकता है। ठीक है, क्योंकि उनके जिले या फिर बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, और दिल्ली के लिए दिल्ली से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसके बाद। बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश है वहाँ पे गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? बांग्लादेश में किस नाम से उनको पुकारा जाता है? तो वो है पद्मा। ठीक है, गंगा नदी को पद्मा नदी भी कह सकते हैं आप, जो कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन अपना आता है, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुआ। तो याद रखना है आपको, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी का रिसाव हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखो अनुच्छेद 21, 21 आर्टिकल नंबर क्या है? 21 है, किससे संबंधित है। तो देखो 21 में जो है ना अपना क्या आ जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसमें देखो ये बता देगा कि आर्टिकल 21 जो है वो किससे संबंधित है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता से संबंधित जो है अनुच्छेद 21 है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि 21 आर्टिकल किससे संबंधित है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है, या पूछा जाए कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 21। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ये क्या है? 180 देशांतर है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? 180 देशांतर कह सकते हैं, डिग्री 180 डिग्री देशांतर बोला जाता है इसको। फिर इसके बाद देखो सातवां जो क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। देखो चावल का उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है दूसरा स्थान। ठीक है, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और अगर हम बात करें कि पहला स्थान किसका है, चावल के उत्पादन में भारत का तो दूसरा स्थान है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन पहला स्थान किसका है? तो वो है चीन। ठीक है, चीन का जो है चावल के उत्पादन में पहला स्थान है, और दूसरा स्थान है भारत का, ये आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी जो है इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, मतलब कि 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, आपको याद रखना 25 25 किलोमीटर, ऐसे याद रखना हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो नौवा क्वेश्चन जो है अपना, किस वर्ष, कौन से ईयर में हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वो है 1935। ठीक है, ये वो ईयर है जिस ईयर में
हिटलर ने क्या करा था, वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 10वां क्वेश्चन देखो अपना आता है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ऐसे देश में कितने डेवलप हो चुके हैं, तो वो है 7। ठीक है, 7 जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो डेवलप हो चुके हैं अपने देश में। फिर उसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन जो है वो साइंस से रिलेटेड है, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट आवर बोल सकते हो, किसकी इकाई है, मतलब कि किसकी ऐसा यूनिट है, तो वो है ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा की ऐसा यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा। तो याद रखना आपको। और इसके बाद अगर हम देखें, सिरका, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है, मतलब कि एक तरीके से पूछा गया है इसका, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, ये पूछा गया अम्ल कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है एसिटिक एसिड। सिरका के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ये याद रखना है आपको। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं अपना, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, मतलब कि ऐसा यूनिट क्या है विद्युत आवेश की। ठीक है, आवेश जैसे कि आपको पता ही होगा, आवेश दो होता है अपने, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। ठीक है, ऋण आवेश धन आवेश। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आवेश की एसआई यूनिट पूछी गई है, तो वो है कूलम। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है, देखो याद रखना, विद्युत आवेश का जो सिंबल है वो क्या है, क्यू है। ठीक है, क्यू फॉर क्वीन होता है, तो वो है। और इसकी एसआई यूनिट पूछी गई है, तो आपको याद रखना कूलम। कूलम का जो सिंबल होता है वो होता है सी, ये आपको याद रखना है। अब क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो उस समय जो गैस निकलती है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जो गैस निकलती है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और जो पहले से ही एटमोसफेयर में वगैरह में रहती है तो वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर बाद में ये एक्सचेंज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस का जब रिएक्शन मतलब कि हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट, तो उसमें जो रिलीज की जाती है वो ऑक्सीजन गैस होती है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद देखो काला सोना क्या कहलाता है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, काला सोना क्या कहलाता है या फिर किसे कहा जाता है, तो वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम काला सोना कह सकते हैं, काला सोना पेट्रोलियम होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये अपने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, जो आपके बिहार या फिर दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में भी और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ जो जिसके अंदर हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे, तो आप उसे ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।